क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन उठाकर किसी को सर सर प्लीज प्लीज करके बात की? दोस्तों, आखिर भारत का इस तरह का अपमान क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत सरकार की विदेश नीति नाम की कोई चीज बची है कि भी नहीं बची है। मतलब विदेश नीति है भी कि नहीं है, क्योंकि अब जो देश के साथ हो रहा है ये अति हो रहा है और ये कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। दोस्तों, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के जरिए भारत का अपमान नहीं करते, और अब तो उन्होंने हद ही कर दी है। ट्रंप ये कह रहे हैं अपने देश की मीडिया के आगे, पूरी दुनिया के सामने, कि मोदी ने उनको फोन किया, सर सर करके बात की, प्लीज प्लीज करके बात की। ये एक ऐसी बात है दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर बट्टा नहीं लगा रही है, भारत की साख पर बट्टा लगा रही है। और ये अजीब सी स्थिति में भारत को डाल रही है कि भारत बोल क्यों नहीं रहा है। Why is India silent? ये मतलब इंतहा हो गई है बेहुदगी की जो कि ट्रंप कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका में एक रूटीन होता है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति को मीडिया से लगातार बात करनी होती है, अपनी बात लगातार रखनी होती है देश के आगे। तो उसी रूटीन प्रोटोकॉल के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के जरिए देश को मतलब अपनी बात रख रहे थे। दोस्तों, इसी मुद्दे पर वो अपनी तारीफ कर रहे थे। आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार बनाने वाला देश है वो अमेरिका है। अमेरिका ने दुनिया भर में महंगे महंगे हथियार बना बना के बेचे। पहले तो खुद ही दुनिया के अलग अलग मुल्कों पर हमले करता है और उसके बाद खुद ही डिफेंस के जरिए, मतलब हथियारों के जरिए अपनी तिजोरी बढ़ता है। ये आज से नहीं कर रहा, अमेरिका शुरुआत से करता रहा है। तो यहाँ पर ट्रंप बेसिकली अपनी तारीफ कर रहे थे कि कैसे इतिहास में सबसे ज्यादा बोइंग बेचने वाले वो राष्ट्रपति बन गए हैं। आज तक इतने बोइंग किसी ने नहीं बेचे। लेकिन इस बीच वो अपने डिफेंस सेक्टर को एक तरह से सुनाते हुए कहते हैं कि आप जो हथियार बेचते हैं उसको जरा जल्दी डिलीवरी कीजिए। फिर वो भारत का जिक्र करते हैं कि भारत ने F-35 और अपाचे हमसे ऑर्डर किए थे, 68 अपाचे हमसे ऑर्डर किए थे, लेकिन ये अपाचे देने में हमने उनको 5 साल लगा दिए। मतलब 5 साल से हम अभी तक अपाचे उनको ऑर्डर नहीं दे पाए। ये बेसिकली वो अपने डिफेंस सेक्टर को सुना रहे थे। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बात बोली है वो तो हद से ज्यादा बेहुदगी से भरी हुई है। उनके हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप जी को फोन किया, सर सर करके बात की कि सर प्लीज क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? सुनिए। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. तो बेसिकली राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी ने उनको फोन किया, राइट, और उनसे कहा कि सर मैं क्या आपसे मिल सकता हूं? और फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा अच्छा ठीक है मिल लेते हैं। उसके बाद दोनों के बीच मुलाकात हुई। आप जानते हैं फरवरी में आनंद फानंद में मोदी गए राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए। हालांकि उस वक्त भी जो सलूक अमेरिका ने भारतीयों के साथ किया वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय था। इधर मोदी ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, उधर पहुंचे भी नहीं थे अमेरिका से भारत मोदी, हाथ में हथकड़ियां डालकर भारतीयों को भेजा गया, ठीक है, जो अवैध रूप से अमेरिका में थे। इनफैक्ट मोदी को बगल में खड़े करके ट्रंप लगातार उनको सुना रहे थे भारत टैरिफ लेता है, ये सब कुछ सहते रहे मोदी, चुपचाप रहे। तब से लेकर अब तक चुपचाप है। ये पिछली फरवरी की बात मैं आपको बता रही हूँ। अब हम ये देखिए जनवरी में आ गए हैं, ठीक है। अब स्थितियां ये आ गई हैं कि ट्रंप खुलेआम लोगों के आगे प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनके सामने सर सर और प्लीज प्लीज की। देखिए दोस्तों, जितना विदेश मामलों को मैं समझती रही हूँ, आई डोंट थिंक सो कि प्रधानमंत्री ने उनको सर बोला होगा। ये विदेश नीति ऐसे काम नहीं करती। कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी को सर नहीं बोलता। मिस्टर प्रेसिडेंट या मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऐसे करके बात होती है, राइट। पर ट्रंप की हिम्मत देखिए कि वो ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, लगातार बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं। हो सकता है प्लीज बोला हो, नहीं बोला हो, मुझे नहीं पता। बात ऐसी है कि दोस्तों कि मैं किसी राष्ट्रपति पर, दूसरे राष्ट्राध्यक्ष पर विश्वास नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे प्रधानमंत्री कुछ बोले तब मैं उस पर विश्वास करूं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है सरकार के साथ कि ट्रंप के आगे ऐसी खामोशी है। ये किस बात के डर है? डर के भी क्या हासिल हो रहा है? आपने ट्रंप की लगातार बेहुदा बयानों को सहन किया,
लगातार सहन किए जा रहे हैं। अब जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने तब से एक दिन नहीं जाता जब वो भारत को अपमानित नहीं करते। सीज फायर को लेकर 50 से ऊपर बात वो बोल चुके हैं, मैंने कराया, ठीक है, उस पर आप कुछ नहीं बोले। और उसके बाद मतलब ट्रंप ने लगातार आप पर प्रेशर डाला और आप प्रेशर लेते जा रहे हैं। उसका फायदा क्या है? 50% टैरिफ ट्रंप ने तब भी लगा रखा है भारत पर, ठीक है। एक दिन पहले उन्होंने बयान दे दिया कि अभी हम और टैरिफ लगाएंगे। और तो और भारत सरकार को तो ट्रंप धमका ही रहे हैं। साथ में ट्रंप अगर जिस तरह के बयान दे रहे हैं रूस से तेल खरीदने को लेकर, हमारी कंपनियां अलग डर रही हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी तक को कल सामने आकर कहना पड़ गया, मैंने आपको कल एक खबर दिखाई थी। मुकेश अंबानी की कंपनी सामने आकर बोल रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कि नहीं, हमको 3 हफ्ते से तो कोई रूस से तेल ही नहीं मिला, अगले पूरे जनवरी में भी नहीं मिलने वाला है। तो ब्लूमबर्ग खबर गलत छाप रही है। भारत सरकार तो छोड़िए, भारत की सबसे बड़ी कंपनियां तक ट्रंप को एक तरह से इनडायरेक्टली सफाई दे रही हैं कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं, हमने तो रूस से तेल ही नहीं खरीदा। मतलब इतना चुप रहने के बावजूद भी हासिल क्या हो रहा है? ट्रंप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करने के लिए। और किसी प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है दोस्तों, ये कोई व्यक्तिगत अपमान नहीं है। मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी के नाम के आगे भारत का प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री भारत, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री कोई और होगा तो भी उनको इतना ही सम्मान मिलेगा, विदेशों में भी भारत में भी, क्योंकि वो 125 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं सोचूं प्रधानमंत्री मोदी का खून क्यों नहीं खोलता ये सब सुनकर। एक वक्त था जब प्रधानमंत्री बोलते थे, बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब हमारे मोदी जी नए पीएम बने थे, तो मोदी जी ने कहा था कि वो बराक से तू तड़ाक करके बात करते हैं। एक इंटरव्यू में बोला था, याद है आपको? अब भगवान जाने ग्रामर में तो तू शब्द ही नहीं है, वहां तो यू होता है, बड़े के लिए भी यू शब्द होता है, छोटे के लिए भी यू शब्द होता है। लेकिन फिर भी मोदी जी कह रहे हैं कि वो तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे बराक ओबामा के लिए। इतनी गहरी दोस्ती थी और बराक करके बात करते थे, तो होती होगी दोस्ती। तो अगर मोदी अपनी इतनी गहरी दोस्ती का उदाहरण दे सकते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार बोलकर ट्रंप के लिए प्रचार कर सकते हैं, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, पता नहीं क्या क्या के किस तरह के कार्यक्रम, तो क्या प्रधानमंत्री को बोलना नहीं चाहिए? प्रधानमंत्री तो छोड़िए, उनके विदेश मंत्री तक नहीं बोल पा रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक कार्यक्रम में वेनेजुएला के मामले में सवाल पूछ लिया गया, ठीक है। वेनेजुएला पर जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया दोस्तों, वो बिल्कुल अनैतिक है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुलेआम उल्लंघन है। आप किसी राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह से उसकी ड्राइंग रूम से उठाकर नहीं ले जा सकते, उनकी पत्नी सहित। तो जानते हैं इस मामले में एस जयशंकर का बयान जरा आप पढ़िए। वो ये कहते हैं कि ऑब्वियसली वी आर कंसर्न एट डेवलपमेंट्स इन वेनेजुएला। व्हाट डेवलपमेंट्स इन वेनेजुएला? अमेरिका का नाम तक नहीं ले रहे हैं एस जयशंकर, अमेरिका का नाम तक उनकी जुबान से नहीं निकला है। और सुनिए, भारत सरकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट था, इसमें अमेरिका तक का नाम नहीं है। आप अमेरिका तक का नाम नहीं लिख रहे, अमेरिका की भत्सना करना तो छोड़िए, और वहां के राष्ट्रपति एक दिन नहीं छोड़ते, एक दिन जब वो भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करते। तो अपमान सहन करने का भी क्या फायदा हो रहा है? रूस से तेल खरीदना आपका कम हो गया, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, आपकी कंपनी खुद स्वीकार कर रही है हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। अमेरिका से लगातार ट्रेड डील पर बातचीत आपकी चल रही है, वो बन नहीं रही है, महीनों से चल रही है, पता नहीं कब ट्रेड डील पर बात होगी। ट्रंप ने टैरिफ लगा रखा है अलग, आगे और लगाने की धमकी दे रहे हैं अलग, ठीक है। ट्रंप पाकिस्तान के आसिम मुनीर को बिठाकर बिरयानी खिला रहे व्हाइट हाउस में, वो अलग। आज से पहले कभी नहीं हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति पाकिस्तान के मतलब आर्मी चीफ के साथ बिरयानी खा रहा है, उसको व्हाइट हाउस में बुलाकर उसके साथ लंच कर रहा है बंद कमरे में, लेकिन ये मोदी के रहते हो गया। तो फिर ये सारी चुप्पी साधने का फायदा क्या हो रहा है दोस्तों? जो मोदी के बहुत शुभचिंतक लोग हैं ना, जो ये सोचते हैं कि ये सब करके भारत को कोई रियायत मिल जाएगी या मोदी को थोड़ा और कम अपमानित कर लेंगे ट्रंप, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, यशवंत सिंह जो कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के पूर्व विदेश मंत्री है, उन्होंने एक बात बोली थी कि कोई दुखती रग है ट्रंप के पास मोदी की, कि बार बार मोदी को उस बात का डर है कि अगर वो बात सामने आ गई तो उनकी बड़ी छीछालेदर हो जाएगी। अब लोग सवाल ये उठाने लगे हैं कि इतना अपमानित होने के बाद भी मोदी नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है? ऐसी कौन सी दुखती रग है ट्रंप की मोदी के पास कि मोदी बोल नहीं पा रहे? अच्छा, बोलने के लिए मोदी जी के पास मंचों की कमी नहीं है। अभी आप देखिए पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे, ममता बनर्जी को खूब निशाने पर लेंगे, विपक्ष को निशाने पर। साल के 365 दिन में कम से कम 150 दिन तो मोदी जी को विपक्ष को कोसते होंगे मोदी जी, तो घर के अंदर विपक्ष को कोसते हैं, ठीक है। विदेश में मोदी का डंका मीडिया बजाती है, दुनिया भर में मोदी मोदी के नारे मीडिया लगवाती है, और हालत यह है कि अमेरिका आए दिन
हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सर सर प्लीज प्लीज। अब विपक्ष ये पूछ रहा है कि या तो प्रधानमंत्री कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ट्रंप को सर या प्लीज नहीं बोला, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो देश से माफी मांगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? लंबे वक्त तक भारत सरकार की चुप्पी ट्रंप के मामले में क्या अब उस पर उल्टी पड़ रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।